तीसरे तिल की शक्ति को कैसे जागृत किया जाता है? तीसरे तिल की शक्ति को जागृत करना क्यों जरूरी है? अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि तीसरे तिल की शक्ति को जागृत करके हमें क्या लाभ होगा? अच्छा, क्यों संत महात्मा तीसरे तिल की शक्ति को जागृत करने के लिए कहते रहते हैं? अब यदि ये शक्ति जागृत हो भी गई तो क्या हम उस अलख अगम अपार बेअंत स्वामी को देख सकते हैं? क्या हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? प्रश्न बहुत सारे हैं। क्या इस शक्ति को जागृत करने के बाद हम अंतर में शब्द धुन को सुन सकते हैं? क्या शब्द के प्रकाश को देख सकते हैं? क्या जीते जी इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या संसार की वासनाओं से, कामनाओं से, आसक्तियों से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ भाई, ये सब कुछ हो सकता है। इस शक्ति के जागृत होने पर एक दफा तीसरे तिल की शक्ति को जागृत कर लो तो मैं कहता हूं ये सब कुछ संभव है। अच्छा, तीसरे तिल का क्या मतलब है पहले आप समझिए। अष्टदल कमल आपने सुना होगा। अष्टदल कमल यानी 8 पंखुड़ियों वाला कमल, इसी को हम तीसरा तिल कहते हैं। अंड के 6 चक्र होते हैं, पता होगा आपको शायद। इन्हीं 6 चक्रों में से ये तीसरा चक्र होता है। कहते हैं यहां पर पहुंच जाओ, यानी कि तीसरे तिल की शक्ति को जागृत कर लो तो गुरु भक्ति पूरी हो जाती है। आप कहते हैं ना कि गुरु भक्ति व्यक्ति सारी जिंदगी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह से आप भक्ति करो तो गुरु भक्ति पूरी हो जाती है। अगर 6 चक्रों में से जो तीसरा चक्र है उस तक अपना ध्यान आप केंद्रित कर लेते हैं, यानी जो गुरु का सिमरन है, सिमरन के अभ्यास द्वारा अपने अंतर में गुरु के नूरी स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं तो हमारी गुरु भक्ति पूरी हो जाती है। जब गुरु भक्ति पूरी हो जाती है तब यहाँ से आगे क्या शुरू होता है? नाम भक्ति शुरू होती है। अब जब व्यक्ति या हम नाम भक्ति करते हैं तब जैसे जो बताया कि इसके क्या फायदे हैं, यहाँ पहुंचने से हमें क्या क्या दिखाई देता है, इसको जागृत करने से कैसे हम उस परमात्मा का, आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि बगैर गुरु के कुछ नहीं हो सकता। अब हमें गुरु तो मिल गए, नामदान भी मिल गया, लेकिन नाम का सुमिरन करते समय हमारा ध्यान इस तीसरे तिल पर एकाग्र नहीं होता है। तो फिर कमी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी हमने गुरु की पूरी तरह से शरण नहीं ली, यानी अपने आप को गुरु की शरणागत नहीं किया है। भाई असल बात यही है कि हम लोगों ने नामदान तो ले लिया, गुरु भी अपना लिए, लेकिन अभी तक हमने अपने आप को उन्हें पूरी तरह से सुपुर्द नहीं किया है। इसीलिए अभी हम नाम के रंग में नहीं रंगे हुए हैं। आप देख लो, जब हम नाम जपते हैं तब हमारा ख्याल कहाँ रहता है? बाहर। जबकि होना क्या चाहिए कि जब हम नाम जप करने बैठे तो हमारे सदगुरु का ध्यान हमारे अष्टदल कमल पर हो, यानी त्रिकुटी पर गुरु का ध्यान हो और धीरे धीरे मन अजप्पा जाप जपता रहे, नाम का सुमिरन चलता रहे। इस तरह से हम नाम जपेंगे तभी तो हम गुरु के धाम तक पहुंचेंगे। गुरु का धाम ही परमात्मा का धाम है। तो यदि ये चाहते हो कि सारे काम धंधे पहले कर लें, बाद में गुरु भक्ति, नाम भक्ति, चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी कर लो, लेकिन इसके लिए पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ नाम जपो, गुरु का ध्यान करते हुए नाम जपो। जब हमारा ख्याल तीसरे तिल पर जम जाता है, या ये कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि दोनों आंखों के बीच में जब हमारी पूरी एकाग्रता हो जाती है तब तीसरे तिल की शक्ति अपने आप जागृत होने लगती है। एक बात ध्यान देकर सुनो
कि हमारी जितनी भक्ति है वो सब आंखों से ऊपर जब तक है तब तक वो हमारे लिए कारगर सिद्ध होती है, और जितनी भक्ति है आंखों से यदि नीचे है, निचले चक्रों में ही यदि फंसी हुई है, तो वो सारी की सारी भक्ति केवल काम चलाऊ है। अब होता क्या है, जो बाहरी भक्ति करते हैं उनके साथ यही होता है कि वो बाहरी दुनिया का ही चिंतन और मनन करते रहते हैं। जब रूहानी अभ्यास गुरु के स्वरूप के साथ जुड़कर किया जाता है तब हमें गुरु भक्ति का सार भी समझ आ जाता है। सदगुरु हमसे क्या चाहते हैं, हम कैसे उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकते हैं, ऐसे हमारे गुरु चाहते हैं, हम उस हिसाब से भक्ति कर सकते हैं। अभी क्या होता है, अभी तो हम वो भक्ति कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। गुरु का नाम जरूर है, गुरु का स्वरूप भी है, लेकिन भक्ति तो हम अपनी मन मर्जी के मुताबिक ही कर रहे हैं। आप देख लो, हम सुबह कितने बजे उठते हैं, जब आंख खुल जाती है तब बैठते हैं। ये नहीं कि जैसे गुरु ने समझाया है कि भाई जल्दी उठो, रात्रि के तीसरे पहर उठो, फिर नाम की भजन बंदगी करो। वो कहते हैं कम से कम 2 घंटे बैठकर नाम तो जपो और उसके बाद भजन करो, अंतर में जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव करो। लेकिन हम क्या करते हैं, उठे तो अपनी मर्जी से, और फिर बैठे तो बैठे, नहीं बैठे तो नहीं बैठे, और बैठे तो कितनी देर बैठे, उसमें भी कितनी देर ध्यान गुरु के साथ जुड़ा रहा, कितनी देर नाम का सुमिरन चलता रहा। देखा जाए तो भक्ति का ये सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने तीसरे तिल की शक्ति को जागृत कर लें। क्योंकि जब ये शक्ति जागृत हो जाएगी तो हमारा मन जो बाहरी शक्लों का, बाहरी पदार्थों का चिंतन करता रहता है, वो चिंतन बंद हो जाएगा। हमारा ख्याल बाहरी आसक्तियों में ही उलझा रहता है। घर, संपत्ति, परिवार, इन्हें बढ़ाने के चक्कर में ही तो लगे रहते हैं। अब ये आसक्तियां तो कहते हैं मृत्यु की सीज तक हमारे साथ रहती हैं, तब तक जब तक हमारे अंतर में मन जो है वो पूरी तरह से हम पर हावी है, तब तक इन इंद्रियों की शक्तियों को हम नहीं त्याग सकते, और ये भी हमारा पतन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। जब एक दफा ये शक्ति जागृत हो जाए तो फिर हम सही तरह से नाम को भजें। नाम के सुमिरन के साथ जब ख्याल पकेगा तब हम गगन मंडल की ओर चढ़ेंगे। अब दूसरा जो रूहानी मंडल है जिसे हम त्रिकुटी कहते हैं, इसी को गगन मंडल भी कहते हैं, तभी तो हम उस ओर चढ़ सकेंगे। भाई जब ये शक्ति जागृत होती है तो सबसे पहले हम बाहरी शक्लों और बाहरी पदार्थों का चिंतन तो हमसे छूट ही जाता है, और जो आसक्तियां हैं वो भी संसार की धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। जैसे जैसे हमारा ख्याल दूसरे रूहानी मंडल की ओर चढ़ता है, यानी गगन मंडल की ओर चढ़ता है, वैसे वैसे हमारा परमात्मा के साथ और सामीप्य बढ़ता चला जाता है। तीसरे तिल की शक्ति जागृत होने पर हमारे अंतर से लाभ और मान जैसी कामनाएं अपने आप दूर होती चली जाती हैं। जो मन अभी तक हमारी आत्मा का शोषण कर रहा था वो अब आत्मा के तावे में आने लगता है, यानी आत्मा जो चाहती है, जो उसे सत्य जान पड़ता है, मन भी वही स्वीकारने लगता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि फला फला साधु ने अपने मन को जीत लिया है, तो भाई तुम भी मन को जीत सकते हो। ऐसे बहुत ही कठिन है इस कार्य को कर पाना, लेकिन इस तरह से संभव है। मैं तो यही कहूंगा कि सारे संकल्पों को, विकल्पों को त्याग कर मन
मर्जी की भक्ति को त्याग कर तुम केवल तीसरे तिल की ओर ध्यान लगाकर नाम भक्ति करते रहो। ये शक्ति जागृत होने पर हम चाहें आधा घंटा ही नाम जपें, लेकिन वो हमारे लिए हजारों घंटे से अधिक लाभदायक होगा, क्योंकि उसके अंतर में नाम और गुरु का जो मेल है एक साथ रहता है। इसलिए सुमिरन भजनदार हो जाता है, यानी असरदार हो जाता है। उसका सबसे पहला असर कहाँ नजर आता है? मन पर। जो मन बैरी था, जो बार बार विषयों का चिंतन करता था, वो मन अब गुरु का चिंतन, गुरु के दर्शन, गुरु की बोली सुनने के लिए उसके कान तरस जाते हैं। ये अवस्था आ जाती है। मेरी एक बात मान लो, सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि गुरु से प्रीति करो और सभी को छोड़कर, यानी इधर उधर की भक्ति को छोड़कर जैसे गुरु ने समझाया है वैसे उठो और फिर वैसे ही नाम की चौखड़ी पर बैठो सुमिरन करने के लिए। देखो, वो मालिक अगम है, अपार है, बेअंत है, निराकार है, उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। केवल ये सुमिरन भजन ही जरिया है। अब सुमिरन सबसे पहला जरिया है, लेकिन यदि त्रिकुटी तक केवल नाम का सुमिरन ही करते रहे, वो भी बगैर गुरु के स्वरूप के साथ, यानी ध्यान 9 द्वारों में ही पड़ा रहा, तो वो हमारा सुमिरन व्यर्थ चला जाता है। हमें चाहिए कि अपने ध्यान को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर रखते हुए नाम जप करते रहें। अच्छा, गुरु के स्वरूप के साथ नाम जोड़ने के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं। और किसका ध्यान करोगे आप? अगर ध्यान बाहरी शक्लों और पदार्थों का करोगे तो ध्यान फिर वहीं रह जाएगा। यदि किसी अन्य बाहरी चीज का ध्यान करोगे तो फिर उन्हीं की संगति बढ़ती रहेगी, फिर वो ताकत सुमिरन में नहीं आएगी जो आनी चाहिए। जैसे चींटी चलती है वैसे ही अपने मन की गति को चलाओ और गुरु के स्वरूप का ध्यान करते रहो और नाम का जप करते रहो। जब ये अभ्यास पूरा हो जाता है, तब जो पहला रूहानी मंडल है, जिसे सहस्रदल कंवल कहते हैं या जिसे ज्योत निरंजन भी कहते हैं, या ये कह लीजिए कि ज्योत निरंजन पहले रूहानी मंडल का धनी है। वो कुल हस्ती हमारी स्वयं मदद करता है। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ज्योत और निरंजन, ये ऐसी बात है जैसे माना ये कोई ब्रह्म या पार ब्रह्म की शक्तियां हैं। एक नहीं है, दो हैं। नाम अलग अलग है पर ये शक्तियां दोनों क्या है? एक हैं। अब ये दोनों एक हो जाती हैं कब? जब हम इसी तीसरे तिल पर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम जप करते रहते हैं, तब ये शक्तियां हमें माया से तो दूर रखती ही हैं और साथ ही उस ब्रह्म के साथ हमारा साक्षात्कार कराने में भी सहायता करती हैं। अब जो हमारा दूसरा रूहानी मंडल है जिसे त्रिकुटी कहते हैं, और जो तीसरा रूहानी मंडल है जिसे दसम द्वार कहते हैं, अब दूसरे रूहानी मंडल पर जब हम पहुंच जाते हैं इस माध्यम से, तो जो माया की रचना है उससे तो हमारा संबंध छूट ही जाता है। और जो तीसरा रूहानी मंडल है दसम द्वार, यहाँ से हमें धुन सुनाई देने लगती है, यहाँ से हमें शब्द का प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। तो यदि ये शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो फिर हमारा सुमिरन भजन बहुत ऊंचे दर्जे का हो जाता है। कहता हूं, सारी बात छोड़कर मेरी ये बात मान लो और अपनी तीसरे तिल की शक्ति को जागृत करना अभी से शुरू कर दो। सब कुछ झूठा है, घर परिवार देश कारोबार सब कुछ यहीं रह जाएगा।
केवल जो हम नाम की भजन बंदगी कर रहे हैं